Good morning, all of you. Please start a video. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Please start a video. What are we doing? We were doing only revisions, or have you started any other? कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हमने या नहीं? सर परसेंटेज स्टार्ट करा था. अच्छा, yes, we started percentage. Very good, very good, very good. Chapter number 9. Percentage. And I think we have done till question number 10. A man saves 18%. Yes, question 10 तक हम कर चुके हैं. Okay, we are going to start from question number 11. Happy New Year, everyone. Question number 11. Same to you, sir. Thank you, sir. Same to you. Yes, Anshuman. सर आपने मैथ्स और रीजनिंग की कॉपीज चेक कर दी? No, बेटा. सर मैथ्स की? No, बेटा. नंदीना, तुम कहाँ पर हो? बरेली में हो या आउट ऑफ बरेली हो या आउट ऑफ इंडिया हो? सर मैं बरेली में हूँ. Okay, very good. Question number 11. A football team wins 7 games, which is 35% of total games played. How many games were played in all? Let the total games played be X. Let the total number of games played be X. ठीक है. एक फुटबॉल टीम थी, उसने टोटल नंबर ऑफ गेम्स X खेले. कितने भी खेले होंगे पता नहीं, वो हमें फाइंड करना है. कितने हमने मान लिया X. तो आउट ऑफ दिस टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड दे वन 7 गेम्स वो जीत गए, विच इज इक्वल टू 35% ऑफ टोटल गेम्स प्लेड. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. 35% ऑफ X इतने गेम्स वो जीते हैं. एम आई राइट? 35% ऑफ X इतने गेम्स वो जीते. साफ साफ लिखा है 35% ऑफ टोटल गेम्स प्लेड दे वन, एंड विच इज ऑल्सो गिवन 7. The number of games they won, the team won, is 7. ठीक है, 7 गेम्स जीती थी. So that means we can easily find out the value of X from this equation. 35 upon 100 into X is equal to 7. Keep your videos on. 7 into 100 upon 35. 5. X equals to 20. Total number of games played equals to 20. और बेटा ओमी कैसे हो? ओमी. Yes, sir. Good. नाराज हो बेटा ओमी मेरे से? मुझसे नाराज हो बेटा ओमी? यस सर, बोल रहा था कुछ. मुझे पता चला है मुझसे नाराज है. वीडियो ऑफ करके बैठ गया. सर कौन? ओमी. ओमी. सर कुछ लोग ओमिक्रॉन को ओमरिकॉन क्यों कहते हैं? पता नहीं बेटा, पता नहीं क्यों. आई डोंट नो.
मे बी वो कंफ्यूज हो जाते हैं ओम के नाम के साथ, मे बी इसलिए। गुड मॉर्निंग राज, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। नाराज हो मेरे से? गुड मॉर्निंग। सर अभी नहीं। पिचकारी चलाने का वक्त आ गया। क्या करने का? सर होली आ रही है। सॉरी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहा है? कुछ भी सर। सर मैं बोल रहा हूँ होली आ रही है तो पिचकारी भी चलाने का वक्त आ गया। अच्छा, होली आ रही है, अच्छा। हाँ जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर आपको पता है इस क्लास में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? कौन है बेटा? सर अंशुमान। क्यों बेटा? सर वो बेचारा सुबह से सो रहा है, उसने बहुत सारी क्लासेस मिस कर दी। ओह, तो दुखी है ये, क्यों दुखी है? सर इसमें इसको कौन सी सर नई बात है, मैं तो रोज सोती हूँ। तो बिकॉज क्लासेस स्टार्ट हो गई इसलिए दुखी है ये। यस सर। यस सर। चलो कोई बात नहीं बेटा, स्कूल खुल जाएगा बहुत जल्दी, तुम्हारी दुखी खुशी में बदल जाएगी। सर अब सर नहीं खुल रहे हैं 15 तक स्कूल। नहीं खुलेंगे। सर सर यही 15 सर तक इंतजार मेरे नहीं दिला घर के खुलेंगे। के अपने आप को सर देते मेरे आए घर हम के लोग। पास भी ओमिक्रॉन का केस आ चुका है। अरे मतलब सर फिर से लॉकडाउन लग रहा है सर। लेकिन मुझे पता चला कि उन लोग बड़े मतलब डिसहार्टेंड हो आफ्टर ऑनलाइन क्लासेस हैव स्टार्टेड। यस सर। यस सर। सुबह सुबह कंप्यूटर के आगे कौन बैठता है तुम? यस सर। हाँ ये बात सर भी। सुबह उठते ही फोन उठा लो सर, ये कैसी बात है? सर मैं बहुत खुश हूँ। खुश हो क्यों? तुम कचौड़ी। मुझे रिसेस में डर लगता था, इतनी भीड़ होती थी वॉशरूम में, वैसे भी डर लगता था कि कोरोना और ओमिक्रॉन इनमें ही घूम रहा है, तो मैं तो घर पे सही हूँ। वॉशरूम में भीड़ होती थी स्कूल में? सर सर हम तो जाते ही नहीं थे। स्कूल में तो हर जगह ही भीड़ होती है, क्लास में भी तो भीड़ होती है, वॉशरूम क्लास सब जगह पूरा भीड़। क्लास है ना, क्लास में सर अभी अनिला ऐसे बगल में बैठती है, सर स्कूल मैं में और भी। हम तो नीचे। सर 15 तक विंटर ब्रेक्स पड़ेंगे। मैं सर समझ फिर रहा हूँ लॉकडाउन बच्चे लग काफी, जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी अनहैप्पी कि ऑनलाइन क्लासेस हो गए स्टार्ट। इसका एक मतलब मुझे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि किसी भी बच्चे को रसिक सर नाम की एक चीज है उससे मिलने की कोई खुशी नहीं है। सर मुझे तो सर ऑनलाइन मिलना चाहिए ही ही तो नहीं। है तभी तो ऑफलाइन सर चाहिए। आप तो ऑफलाइन आ रहे हैं ना सर, हम लोग को पता लगा इसलिए ये हम सब लोग तुम ऐसा लोग कर बस रहे थे। मक्खन लगाने का एक तरीका है तुम लोगों का कि सर आप ऑफलाइन आ जाइए। ये नहीं चाहते हैं कि हम ऑनलाइन आ गए, चलो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि रसिक सर की आवाज सुनने को हमको मिल रही है, इस बात की कोई खुशी नहीं है। बस आप ऑफलाइन आ जाइए, वो भी सिर्फ मक्खन लगाने के लिए बोल दिया। नहीं सर मक्खन नहीं सर, आप ऑफलाइन ही आइए सर, ऑनलाइन में मजा नहीं आता। क्या है? चलो बेटा हम अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रिंसिपल सर के ऊपर है ये क्वेश्चन। अमित was given an increment of 20% on his salary. अमित सर को 20% का इंक्रीमेंट मिला उनकी सैलरी में। If his new salary is 30,600 मात्र, बस इतनी है। What was his salary before the increment? उनकी सैलरी इंक्रीमेंट से पहले कितनी थी? मान लेते हैं x थी। Let the salary of मुझे नाम लेना पड़ रहा है प्रिंसिपल सर का। Let the salary of Amit be X. Okay. So 20 पर X में 20% का इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद 30,000 इंक्रीज कैसे होती है? कोई भी वैल्यू परसेंटेज में कैसे इंक्रीज होती है, आइए पहले ये। फॉर एग्जांपल ये छोड़ दो, अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग पॉज पे लगा देते हैं। पॉज लगा दिया क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियोस ऑन करो, मैं ऐसा लग रहा है मैं दीवारों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं अपने लैपटॉप को पढ़ा रहा हूँ बैठ के। वो भी बस तेरा 5 मिनट वीडियो अगर ऑन दीजिए हुआ सर कुछ। कसम से मैं क्रॉन भी बना दूंगा।
फिर मैं 5 मिनट दे दीजिए, बस ऑन कर रहा हूँ। ये जो बालों में जो वेव्स निकाली है ना तुमने ओमी, बहुत अच्छी लग रही है। चलिए मैं एक बात बताऊँ हाँ सर बताइए, जल्दी बताइए। सर? सर ओमिक्रॉन ऐसे फैला होगा कि एक दिन ओम कौन खा रहा होगा। हाँ ओमिक्रॉन से ओमिक्रॉन बन गया, किसी ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, Yes, वहीं sir. से ही ओमिक्रॉन बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन की स्पेलिंग पता नहीं होगी, CORN होती है, CRON कर दी, इसीलिए ओमिक्रॉन बन गया। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए देर इज कोई 1000 रुपए है मेरे पास, मान लो नहीं, कोई कोई मान लीजिए टी शर्ट है, मान लीजिए 1000 रुपीज की टी शर्ट है, 1000 रुपीज की, उसमें 10% का 15% का इंक्रीमेंट करना है हमको, 15% प्राइस बढ़ाना है टी शर्ट का। तो कैसे बढ़ता है किसी चीज में, किसी क्वांटिटी में परसेंटेज में इंक्रीमेंट कैसे किया जाता है? 1000 प्लस 15% ऐड नहीं करते हैं इसमें उसकी 15% उसी क्वांटिटी का ऐड किया जाता है। दैट मीन्स 15% ऑफ 1000 ऐड किया जाता है। डू यू ऑल नो दिस? 1000 में अगर हमें 15% sir. इंक्रीज करना है तो 1000 प्लस 15% ऑफ 1000 लिखते हैं, तब जाकर के वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फिर मैं सिर्फ आपको अभी एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि कैसे परसेंटेज में इंक्रीज किया जाता है। आ रहा है समझ में कैसे लिखते हैं? Yes, sir. तो 1000 प्लस 150 यानी कि टोटल कॉस्ट क्या हो गई? 1150। अब वो टी शर्ट की कॉस्ट हो जाएगी 1150। ठीक है, आया समझ में? तो अभी आपको पता चला यार, अभी क्लोथ्स के ऊपर 18% GST लगा दिया गया है। पहले इट वाज आई थिंक 5%, नाउ इट इज 18%। तो वो GST की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो गई, यानी कि कपड़े महंगे हो जाएंगे। अब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना GST लगाया गया है कपड़ों पर, कितने पैसे बढ़ गए। ओके सो ये अमित की सैलरी है x प्लस कितनी इंक्रीज हुई अमित की सैलरी? 20%, यानी कि x प्लस 20% ऑफ x इंक्रीज हो गई। अब इंक्रीज होने के बाद जो न्यू सैलरी आई दैट इज 30,600। बताइए, द इक्वेशन इज क्लियर और नॉट? पहले सैलरी x थी, उसमें 20% का इंक्रीज हुआ, तब सैलरी बन गई 30,600। इज द इक्वेशन क्लियर और नॉट? नहीं समझ में आई तो बताओ जल्दी, आ गई तभी Yes, बताना। sir. Clear. क्लियर, वेरी गुड। So x plus 20 upon 100 of x equals to 30600। ये 20 को 100 से कट कर देंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि x plus x upon 5 is equal to 30600। ये LCM हो गया 5, डिनोमिनेटर 1 है, so 5x plus x is equal to 30600। 6x upon 5 is equals to 30600। x is equals to 30600 into 5 upon 6, कट होके आ गया 5100। यानी कि what was the previous salary of Amit? It was 50025, 25,500 रुपए। This was the previous salary of Amit, old salary before increment। ठीक है? Yes, sir. सर आपने 83 देख ली? हाँ बेटा, सर आपने 83 देख ली? बेटा आवाज तुम्हारी सही नहीं आ रही है बिल्कुल भी आज। सर आपने 83 देख ली? कौन सी मूवी कह रहे हो? सर सर, 83।
83। अच्छा नहीं बेटा मैंने नहीं देखी, आपने देख ली? यस सर। कैसी लगी आपको? सर मुझे लगा वो मैथ्स के नंबर तो आपने देखी होगी। आह 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 83। आह 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 आह। तुमको कैसी लगी? सर मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने सुपर 30 देखी थी, सुपर 30। सर वो तो आप देखोगे ही। हाँ सर 83 में तो ऋतिक रोशन भी है एज कपिल देव। ऋतिक रोशन, कपिल देव, क्या झूठ बोलता है आदमी। वो रणवीर सिंह है। रणवीर सिंह है वो। अरे ऋतिक रोशन की तुम मूवी लोगों जान से शांत नहीं बैठा जाता मतलब। वो जान के बोल रहा है, वो इसलिए बोल रहा है ताकि मैं चला जाऊं देखने। प्रमोशन कर रहा है मूवी का बैठ के यहाँ पे। इसको पैसा दिया रणवीर सिंह ने कि मेरी मूवी का प्रमोशन करो। बस आदमी। सर अब तो आप RRR देखना। कौन सी? RRR। सर अंशुमन पीआर का काम कर रहा है। मेरा, हाँ, मेरा नाम 3 बार लिख दिया उस मूवी में, RRR। पता नहीं क्यों लिखा है। हो सकता है एक बार मेरा लिखा हो, एक बार किसी और का, एक बार किसी और का, ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13। Sonal attended her school on 204 days in a full year. नाम तो ऐसे लिख देते हैं जैसे हम इन लोगों को जानते हैं, सोनल, अमित, ऐसे लिख देते हैं जैसे हम इन लोगों को बचपन से जानते हैं, हमारे ही घर के आसपास कहीं रहते होंगे या हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, हमारे पड़ोसी जने कौन है। भाई इंट्रोड्यूस करना चाहिए। देयर इज अ गर्ल नेम्ड सोनम, उसके सोनल जो भी है, उसके बाद बताओ बात, ये कोई तरीका हो? चलो खैर क्या करना। सोनल attended her school on 204 days in a full year. सोनल नाम की एक लड़की है, she went to the school 204 days, पूरे साल में 204 दिन स्कूल गई। If her attendance is 85%, find the number of days on which the school was open. That means आपको total number of working days निकालने हैं, स्कूल में कितने हैं, स्कूल कितने दिन ओपन था वो फाइंड करना है। 85% अटेंडेंस आई है सोनल की पूरे साल में, तो लेट द टोटल नंबर ऑफ डेज स्कूल वाज ओपन be x। मान लो कि बेटा अपने आप लिखना है आपको स्टेटमेंट, लेट द टोटल नंबर ऑफ, लिख लेना अपने आप, मैं डॉट 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 लगा देता हूँ, बी एक्स। लेट द टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज, सॉरी, या फिर लेट द टोटल नंबर ऑफ डेज स्कूल वाज ओपन बी एक्स। ठीक है, एक्स मान लिया। अब 204 दिन शी वॉज प्रेजेंट, 85% अटेंडेंस है उसकी। कितने डेज प्रेजेंट थी? 85% ऑफ टोटल डेज, टोटल डेज हैं x, 85% ऑफ x, इतने डेज शी वाज प्रेजेंट, एंड ये नंबर हमको दिया हुआ है, दिस इज 204। इक्वेशन शॉर्ट एंड स्वीट, नाइस इक्वेशन। 85 upon 100 into x is equals to 204, x is equal to 204 into 100 upon 85। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं बेटा मैं थोड़ा ये अभी अभी मैं कल रात को सपने में अमेरिका होके आया हूँ, तो मेरा एक्सेंट थोड़ा चेंज हो गया है। x equals to 20 into 2004 is 4080। ये कुछ ज्यादा हो गया ये, अपॉन 17 भी तो है, सॉरी मैं भूल गया, 17 से कट कर लेते हैं पहले 204 को। अंशुमान को हर समय कुछ ना कुछ बोलने के लिए होता है। रुक जा बेटा, अभी रुक जा, 17 से कट कर लेते हैं 204 को, व्हाट डू वी गेट? वी गेट 12। x equals to 240 days, that means the school was open for 240 days। अब बताओ अंशुमान।
बोलो बेटा बोलो, नहीं घबराओ नहीं, अटेंडेंस बोलो। कैसे लगाते हो ऑनलाइन क्लासेस की? क्या क्या क्या? आप अटेंडेंस कैसे लगाते हो ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे लगाते हैं? मैं बच्चों को देखता हूँ। अच्छा ये क्या है, ये क्या बेटा, इस वो कर रहे हो क्या? सी डाइविंग करी है तुमने, क्या करा है? या सर वी ये आर बॉक्स? VR है। वी आर बॉक्सिंग। अच्छा शुरुआत चश्मा लाना भूल गया मैं। अच्छा अच्छा, चलो हाँ, बढ़िया। अच्छा। ऑनलाइन क्लासेस की अटेंडेंस बेटा ऐसे लगती है कि मैं बच्चे के नाम के आगे प्रेजेंट लिख देता हूँ, जो बच्चे आए हैं बस हो गई अटेंड। कितना अच्छा तरीका। तो मतलब सब व्हाट्सएप ग्रुप पे तो समथिंग कुछ तो बोलना इनोवेटिव। नहीं ऑफलाइन होता में भी ना? लगती है। हाँ तो व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ बोलना नहीं होता? हाँ, बोलना होता है प्रेजेंट, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लगानी होती है और क्लास में भी प्रेजेंट रहना होता है, तब लगती है। फिर दोनों ऐसा चीजें। कोई इंसान है जो व्हाट्सएप पे ना लगा लेकिन क्लास में लगा दे तो? एक्चुअली मैं वैसे मोस्टली क्लासेस में जो प्रेजेंट हैं बच्चे उसी के बेसिस पे लगाता हूँ। कभी कभी व्हाट्सएप से भी चेक कर लेता हूँ कि बच्चे प्रेजेंट अपना व्हाट्सएप पे मार्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो बोथ द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मैंने तो आज तक नहीं किया। तुमने नहीं करी है, दैट मीन्स हो सकता है कि तुम अब तक 204 दिन में से 530 दिन एब्सेंट लगाए गए हो, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, फिर आपने उल्टा बोल दिया। हाँ मैं उल्टा नहीं सीधा बोलूंगा। 504। 204 में से 530 दिन एब्सेंट क्यों? क्योंकि एक ही दिन में 8 बार अटेंडेंस होती है ना, 8 पीरियड में। ओ वेरी क्लेवर, वेरी। चलो चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। A's income is 220% than that of B. Wow. By what percent B's income is more than A's? अभी मत करो ये क्वेश्चन, बाद में करो। ये थोड़ा अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आपको थोड़ा और डेप्थ में जाने की, धीरे धीरे जाने की जरूरत है चैप्टर में। सो वी विल डू इट आफ्टरवर्ड्स, नॉट नाउ। क्वेश्चन 15 ये भी नहीं करेंगे, ये भी अभी आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन 16। The population of a town increases by 8% annually. If the present population is 54,000, what was it a year ago? एक टाउन की पॉपुलेशन 8% इंक्रीज होती है एवरी ईयर। एनुअली का मतलब हर साल, ठीक है, हर साल 8% इंक्रीज हो जाती है। प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, तो एक साल पहले क्या थी? आप कैसे निकालेंगे? 8% माइनस कर लेंगे 54,000 में से। नो, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। हम एक साल पहले की अटेंडेंस को x मानेंगे पहले। दिस इज द वे ऑफ डूइंग इट। लेट द पॉपुलेशन 1 year ago be x. Let the population 1 year ago be x. So x थी पहले, अब उसमें 8% इंक्रीज हो गई, यानी कि x प्लस 8% ऑफ x। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, अमित की सैलरी वाला ऐसे ही किया था। x प्लस 8% ऑफ x, बढ़ गई पॉपुलेशन, देखो 8% इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने के बाद अब प्रेजेंट पॉपुलेशन आ गई 54,000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ऐसे ही इक्वेशन बना के करना है, अदरवाइज 54,000 में 8% अगर माइनस कर दिया तो गलत आंसर आएगा। निकाल के देख लेना चाहें तो। x plus 8 upon 100 of x is equals to 54000। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 100 आ गया एलसीएम, ये हो गया 100x plus 8x is equals to 54000। 108x upon 100 is equals to 54000। x equals to 54। नोट कर रहा है बेटा अंशुमान ये नहीं?
ये VR तो पहले बहुत मैं तुमने होते हुए लगाया है, देख इसमें रहा हूँ। दिखाई दे रहा है या मूवी देख रहे हो बैठ के उसमें पीछे से? अरे वैसे वो मैं होते हुए देख रहा हूँ कि कैसे होगा, फिर उसके बाद करूँगा। तो नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस। 27 से कट कर लेता हूँ मैं इसको सीधे 27 से, ठीक है। 27 फोर्स आर 108 और यहाँ आ जाएगा 2000। 4 से 2000 को कट कर लेंगे तो आ जाएगा 500। So that means the previous population was 50,000. 50,000। एक साल पहले जो पॉपुलेशन थी दैट वाज 50,000। ओके, okay, let's do the next one. I hope you all have done this in your copy. Note it in your copy now. क्वेश्चन नंबर अगर नहीं किया तो बेटा बता दो मुझे। क्वेश्चन 16 नोट कर लिया? Yes, sir. Good. Question number 17. The value of a machine depreciates every year by 20%. If the present value of the machine be 1,60,000, what was its value last year? पिछले साल क्या थी इसकी वैल्यू? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 16 की तरह, बस यहाँ पर इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो रहा है। एक मशीन की वैल्यू 20% डिक्रीज हो जाती है। कुछ कुछ याद आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन आपने कहीं और भी करे? याद आ रहा है? कहाँ करें? Sir, compound interest. कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये क्वेश्चंस किए हुए हैं, बट वहां पर टाइम पीरियड और यहाँ पर टाइम पीरियड में डिफरेंस बस ये है कि यहाँ पर सारे क्वेश्चंस में टाइम पीरियड 1 ईयर का दिया है। सही है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। हाँ देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% है, डिक्रीज हो रहा है, सॉरी 20% है, डिक्रीमेंट हो रहा है। और बाद वाली वैल्यू आपको दी है, आज की वैल्यू दी है, पुरानी वाली पूछ रहे हैं, यानी कि अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं आपसे। टाइम पीरियड 1 ईयर है। वाई 1 ईयर? बिकॉज लास्ट ईयर वाली वैल्यू पूछ रहे हैं। आज की पता है, पिछले साल वाली पूछ रहे हैं, यानी कि 1 साल का गैप हुआ तो टाइम पीरियड 1 ईयर हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बट कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली कहाँ से निकला है? कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला निकला है, जो बन के आया है, वो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से ही बन के आया है। ओके, so question number 17, we are not going to use the compound interest formula. हम basic percentage वाले कॉन्सेप्ट से सीखेंगे क्वेश्चन को। पुरानी पॉपुलेशन को मान लेते हैं x। पॉपुलेशन है क्या है? मशीन की वैल्यू, वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर भी x। लेट द वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर be x, comma comma।
ठीक है बेटा। सो अब लास्ट ईयर वैल्यू पहले मशीन की थी x, उसमें 20% कम हो गई, यानी कि 20% -20% ऑफ x कम हो गई वैल्यू। x में 20% ऑफ x और माइनस हो गया। अब क्या आई मशीन की वैल्यू, न्यू वैल्यू अब आ रही है 1,60,000 1,60,000 1,60,000 वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर डिक्रीजिंग, आफ्टर द डिक्रीमेंट। Okay, so x minus 20 upon 100 of x is equal to 1,60,000 15 x minus x upon 5 equals to 1,60,000 5x minus x upon 5 is equal to 1,60,000 0 एक जीरो कहाँ गया ये रहा। 4x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू, ये x है बेटा, x गंदा x बनाया मैंने बहुत ही, x है ये, n नहीं है। अरे भगवान, सब जगह n ही लग रहा है, आप मुझे रियलाइज हुआ बेटा। x ऐसी बनाता हूँ थोड़ा गंदा सा, वैसे सारी चीजें गंदी बनाता हूँ, अच्छा तो कुछ बनाता ही नहीं। अरे नहीं सर, अरे हाँ सर। नहीं 1,60,000 x इज इक्वल्स टू, आज तक मैंने जितनी बार भी मैगी बनाई है बस वही अच्छी बनाई है और कुछ अच्छा नहीं बनाया। मैगी बनाना आप लोग जानते हैं कितना टफ है, हाँ सर। इतना डिफिकल्ट काम है मैगी बनाना, बस वही एक काम मैंने अच्छे से किया है। 40,000 into 5, Answer is 2 lakh. yes, 2 lakh. yes, you are absolutely right, yes, 2 lakhs. मशीन की पुरानी वैल्यू, तभी आना मैं आप लोगों को अपने हाथ की मैगी खिलाता हूँ, बटर मैगी, बटर वाली मैगी बनाता हूँ, बटर डाल के। सच बता, हाँ सच में तेरे घर का एड्रेस। अच्छी होती है बहुत। बटर मैगी, प्याज डाल के, प्याज डाल के, एंड टेस्टी बनाता हूँ, चटपटी मसालेदार, मजा आता है। सर आपका घर कहाँ है, खाने आएंगे। बेटा मैं आई विल थोड़ा सेंड ऊपर यू कर। माय लोकेशन ऑन गूगल, व्हाट्सएप पे मैं आपको गूगल मैप की लोकेशन सेंड करता हूँ यहाँ, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर कर देंगे, दिखेगा। वेट अ मिनट, हैप्पी। यस सर। सर वो खोल दीजिए सर, चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए। Okay, sir, the meeting is about to end. सर आपने द कॉन्जरिंग 3 देख ली? कौन सी देखी? द कॉन्जरिंग 3। बेटा ये हॉरर मूवी है ना, आई थिंक नाम सुना हुआ है। हाँ। मैं हॉरर मूवीज में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट क्या नहीं, एक्चुअली मैं बोलता हूँ ऐसे इंटरेस्ट नहीं, लेकिन असलियत कुछ और है। डर लगता है। हाँ, मैं कहना नहीं चाहता हूँ अपने मुंह से बात की, एक्चुअली मुझे डर लगता है कि हार्ट अटैक ना आ जाए, मुझे वैसे ही बुढ़ापा चल रहा है मेरा। सर आपने तो एक दिन ज्यादा किया, हमसे छोटे हो।
आपने तो सर एक दिन कहा कि आप हमसे ही छोटे हो।